हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इस डाउट सेशन के अंदर। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया है, आपने जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो कमेंट्स पूछे थे मुझसे, उन्हीं के ऊपर मैं यहाँ पर रिप्लाई दूंगा। साथियों, मैं रिप्लाई तो आपको वहाँ पर भी दे देता हूँ, लेकिन होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट का आप वाला ही क्वेश्चन होता है, तो उन सभी को ऐसे रिप्लाई नहीं दिया जा सकता। तो आप सभी को मैं एक एक यहाँ पर जो मैंने आपने पॉइंट पूछे थे, उन्हीं के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो मैंने यहाँ से चूज किए हैं और इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। क्या पता आपका सवाल किसी और ने पूछ लिया हो और किसी और के सवाल में आपका जवाब मिल जाए। तो इस वीडियो के दौरान बने रहना मेरे साथियों। यहाँ पर मैं आपके एक एक पॉइंट को यहाँ पर क्लियर करूँगा। एक क्वेश्चन के ऊपर आपको दो दो तीन तीन बातें मैं और एक्स्ट्रा बताऊँगा, ताकि आप सभी के और ज़्यादा डाउट क्लियर हो सकें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर ही हम ले लेते हैं। यहाँ पर योगेश जी का कमेंट आया हुआ है, हाथ पे टैटू चलता है क्या पुलिस में? तो आप यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि टैटू के कुछ कंडीशंस इन्होंने दे रखे हैं नोटिफिकेशन के अंदर, अगर आपने पढ़े हो तो। टैटू जो वो जैसे कि आपने नेम लिख रखा है हाथ पर, ठीक है, नेम लिख रखा है तो चल जाता है। यानी कि जो नेम की साइज, जैसे आप कुछ भी नेम लिखवाते हो अपने हाथ के ऊपर, तो वो चल जाता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ऐसे टैटू के अंदर प्रॉब्लम आती है। अगर आपके सिर्फ आपने नेम लिख रखा है, ठीक है, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर कोई सा छोटा मोटा आपने कोई भी वहाँ पर चित्र बनवा रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कोई बड़ा टैटू बनवा रखा है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए आप सभी इस चीज़ को चेक कर लें कि आपके हाथ पर जो टैटू है उसकी साइज़ क्या है। सेकंड पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर सृष्टि जी ने यहाँ पर कमेंट किया कि सर ओवरवेट में भी निकालते हैं क्या? तो यहाँ पर मैंने आपको मॉर्निंग वाली वीडियो के दौरान भी बताया था कि जिनका भी वेट ओवर हो, ठीक है, या फिर जिनका वेट कम है, वहाँ पर आपको क्या किया जाता है, 15 से लेकर 20 दिन का वहाँ पर आपको टाइम दिया जाता है। यानी कि आपको रेफर किया जाता है कि आप अपने वेट को वो बैलेंस कीजिए। यानी कि कम है तो उसको ज़्यादा कीजिए, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए, ताकि आपका जो वेट बैलेंस बन सके और जो उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बता रखी हैं उनके अकॉर्डिंग आ सके, तो आपका जो वो क्वालिफाई समझा जाता है वहाँ पर। तो आप सभी को वहाँ पर टाइम दिया जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। वैसे अभी तक कोई वेट का यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन भी नहीं है, तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहें। उसके बाद में यहाँ पर विजय मेहरा जी ने कहा है कि बहुत अच्छी जानकारी। तो सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारे वीडियो के दौरान जो बताई गई जानकारी को समझा है, क्योंकि आप सभी का पॉजिटिव यहाँ पर थिंकिंग है वो साफ साफ नज़र आ रही है। तो आप सभी साथियों को फिजिकल के लिए अग्रिम बधाइयाँ हो। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, फिजिकल अच्छे से करके आना। उसके बाद में नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं कमलेश जी का। यहाँ पर इन्होंने कह रखा है कि सर मेरा EWS 2019-20 का है, चलेगा और नहीं? तो सर मैं आपको बता देता हूँ एक बात है कि आपका EWS अगर आपके पास में सेकंड कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आपको पूछना भी नहीं चाहिए ऐसी चीज़ें। यानी कि मैं सभी से कहूँगा कि यहाँ पर जिनका भी EWS अगर पहले का नहीं है, यानी कि उस डेट के पास का नहीं है, तो आप सभी इस बात को लेकर बिल्कुल भी इस चीज़ के लेकर आप डिमोटिवेट मत होना कि हम फिजिकल नहीं करेंगे, हमारे साथ आगे पता नहीं हमें बाहर निकाल दिया जाएगा या नहीं। तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसी जो सिचुएशन है, मैंने हर वीडियो के अंदर बताया कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो आपको डरना नहीं है, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट कमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर विकास जी का, सर नंबर बहुत अच्छे हैं सर, अगर पॉइंट में चेस्ट कम है तो फिजिकल हो जाएगा क्या? तो सर मैं आपको बता देता हूं कि पॉइंट के अंदर चेस्ट कम का क्या मतलब है। आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी कमी को बाहर निकाल देना है, क्योंकि अभी तो आपके पास टाइम है। आप सभी समझा करो, आपके पास टाइम है। आप अपनी फिजिकल के दौरान अगर अभी से कमी लेकर चलोगे और ये उम्मीद लगाकर चलोगे कि शायद वहाँ पर हो जाए, तो सर ये साफ साफ गलती हो जाएगी। आप सभी को क्या करना है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने फिजिकल के दौरान जो भी कमियां हैं उनको अभी से निकाल दो, क्योंकि आपके पास में अभी टाइम है। बाद में आपको बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि चेस्ट ये ऐसी चीज़ है कि आप जो वो जब चाहो इसको गेन कर सकते हो इतने टाइम के अंदर जितना आपको फिजिकल के लिए यहाँ पर दिया जा चुका है। तो सर आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने फिजिकल के अंदर पॉसिबल जो कमियां है वो बाहर निकाल दीजिए अभी से। और ऐसा नहीं है कि हाइट का अगर आपकी 2 सेंटीमीटर कम है तो आपकी वो एकदम से नहीं बढ़ सकती, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हो सकती है उसको प्लीज़ यहीं पर दूर कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर राकेश शर्मा जी ने कहा कि थैंक्स ए लॉट सर, जय हिंद। तो सर आपको भी जय हिंद, सभी साथियों को जय हिंद, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस के बागी जवान हैं। आप सभी को है वो ड्यूटी करनी है और ऐसा ही डिपार्टमेंट है पुलिस का, ठीक है। सभी के क्या होता है कि वर्दी का एक जुनून होता है, तो उसी जुनून के साथ में अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। यहाँ पर फिर कमेंट क्या है,
राशि जी ने कि सर मैं मॉर्निंग में ही रनिंग करने जाती हूँ, इवनिंग में लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। यानी कि इन्होंने मेरे जो पिछला जो वीडियो मैंने डाला था कि आप सभी को क्या करना है, इवनिंग में तो आपको लंबी रेस लगानी है और मॉर्निंग में आपको 1600 मीटर की रेस है वो करके देखनी है, तो उन्हीं पर इन्होंने कमेंट किया था। तो साथियों, मैंने जो वीडियो बनाया था वो आप सभी के ऐसे कैंडिडेट्स के लिए था जिनकी रेस है वो कमज़ोर है, ठीक है, जो रेस में ऑलरेडी उनको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है कि, और वैसे भी अगर वो टाइम चेक करते हैं और उनका टाइमिंग में आ रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। मैंने उन्हीं स्टूडेंट के लिए बनाया था जिनके अंदर कोई कमियां चल रही थी, यानी कि जिनसे रेस नहीं हो पा रही थी, उनके लिए मैंने यहाँ पर अलग से जो मतलब कुछ ऐसा निकाल कर आउटपुट यहाँ पर आपको दिया गया है जिससे आप अपनी रेस है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी जिसकी बैलेंस है वो जो कंप्लीट है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एस के जी ने यहाँ पर एक कमेंट किया है कि सर मैं ओबीसी फीमेल हूँ और मेरे कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा है, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यहाँ पर तो 1 से 2 नंबर वाले भी स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को इस बात के लिए निश्चिंत हो जाना है। मैं हर वीडियो के दौरान बताता हूँ आप सभी को कि आप सभी है वो कट ऑफ को लेकर यहाँ पर अभी टेंशन मत लीजिए। आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद ये देखा करो कि मैंने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया है, अब मेरा यहाँ पर सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर आपका फिजिकली क्वालिफाई नहीं होता है किसी कैंडिडेट का, उसके चाहे मार्क्स वो 20 ज़्यादा हों, वहाँ पर कोई काम नहीं आएंगे। तो साथियों, अब ये टेंशन छोड़ दो कि हमारे मार्क्स कितने हैं, अब एक चीज़ पर ध्यान दे दो कि फिजिकल हमें करना है किसी भी हाल में, फिजिकल के बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह से अपने आप के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। उसके बाद में हम जिक्र कर लेते हैं, यहाँ पर राहुल जी ने यहाँ कहा था कि सर दिल्ली पुलिस में फिजिकल के बाद मेरिट आएगी या फिर फिजिकल प्लस मेडिकल साथ होगा उसके बाद मेरिट आएगी प्लीज़। तो यहाँ पर मैंने आपको बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस जो नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन है या फिर जो पिछली भर्तियों के अंदर होता है, तो वह यहाँ पर क्या होता है, पहले एग्जाम होता है, ठीक है, आपका रिटन होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, ठीक है, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा जो भी फिजिकल के अंदर क्वालिफाई होते हैं कैंडिडेट, और उसके बाद में जो वो आपकी मेरिट बनती है, ठीक है साथियों। आप सभी यहाँ पर ये क्लियर कर लेना है पॉइंट कि जो नोटिफिकेशन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस दे रखी है वो इसी तरीके से दे रखी है। आपका एक जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है जो एग्जाम वाला, अब सेकंड है फिजिकल, फिर उसके बाद में जो मेडिकल होगा, फिजिकल क्वालिफाई जो कैंडिडेट होंगे उनका, उसके बाद में आपकी लास्ट मेरिट आती है बचे हुए कैंडिडेट की। तो आप सभी को यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर लेना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर एसके जी ने कहा है कि सर लॉन्ग जंप नहीं हो पा रहा है, क्या करें? तो साथियों, मैंने आपको जो वीडियो बना के दिया था वही वीडियो है, क्योंकि मैं बार बार कोई ऐसे चेंज करके आपको रणनीति नहीं बता सकता किसी पॉइंट के ऊपर कि यहाँ पर ऐसे कर लीजिए ऐसे कर लीजिए, क्योंकि तुक्के मारने से कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको एक पर्टिकुलर इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, रेस के ऊपर, लॉन्ग जंप और हाई जंप के ऊपर, ठीक है। मैंने आप सभी को वही पॉइंट्स बताए हैं, आप सभी उनको करते रहिए, आप सभी का जरूर इंक्रीज हो जाएगा। और लॉन्ग जंप और हाई जंप तो करना ये आपके पास में पॉसिबल है, क्योंकि सर ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे अपनी रेस के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज करोगे आपका लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। आप सभी वो प्रैक्टिस कीजिए जो वीडियो के अंदर बता रखी थी। उसके बाद में यहाँ पर हुडा साहब ने कमेंट किया, सर मेरे पास EWS सर्टिफिकेट है, स्टेट का है, तो क्या ये चलेगा या नहीं सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो सर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है कि EWS है वो सेंटर का यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज हैं उनके अंदर आती है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं है कि अदर स्टेट की तरह वो स्टेट के अंदर है। हाँ, अगर आप एक पर्टिकुलर स्टेट की अगर वैकेंसीज देख रहे हैं तो उसके अंदर आपका स्टेट का चल सकता है, वरना आपका यहाँ पर EWS अगर देखें दिल्ली पुलिस के अंदर तो वहाँ पर नहीं चलेगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, EWS सेंटर का ही बनवाना है। आप सभी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, कमेंट तो ये इन्होंने पूछा है, लेकिन आप सभी को कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको रिप्लाई मिल रहा है। अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करो, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि मुझे रिप्लाई देने में भी आपको आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर आप बार बार देखते हैं आपका कोई भी रिप्लाई दे के चला जाता है। एक तो ऐसा है कि कैंडिडेट बार बार कहता है कि 80+ जाएगी, तो आप सभी को है वो निश्चिंत रहना है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो कट ऑफ बता रखी है उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया वो भी कंप्लीट हो जाएगी या फिर श्योर वही जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके आसपास रहेगी। ऐसा नहीं है कि हमने बता दिया उससे कहीं 10 नंबर उठ के चली गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो निश्चिंत रहें। उसके बाद में नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पर मोनिका जी का कि सर मैं UR फीमेल हूँ, मेरी हाइट घर में नापी तो फिक्स 157 है, क्या वहाँ कम निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी ढील बरत लेते हैं।
जैसे कि हमारी थोड़ी सी कम हुई तो हम ये क्या करते हैं, हम अपने बॉडी को अटेंशन पोजीशन के अंदर लाकर वहाँ पर ऐसा देख लेते हैं यहाँ पर घर पर नाप के कि चलो हमारी पॉइंटों में कम रह रही है तो हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि हमारी तो कंप्लीट सी है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहाँ क्या होता है, आप सभी को पता है कि मैंने बता रखा कि हाइट जो वो स्ट्रिक्ट तरीके से नापी जाती है, यहाँ पर आपको बिल्कुल ही छूट नहीं दी जाती हाइट के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने यहीं से कमी निकाल रखी हो तो और वहाँ पर आप जाकर ये देखो कि हमारी तो वहाँ पर तो कंप्लीट थी घर पर और यहाँ कम हो गई, तो वहाँ कम नहीं होती है, वहाँ पर आपको 157 सेंटीमीटर ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको 158 सेंटीमीटर और वहाँ पर आपको 156 सेंटीमीटर डाल दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर जो वो मापदंड बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन वो नापने का तरीका उनका अलग होता है। तो आप जब भी वहाँ पर फिजिकल के दौरान हाइट करवाओ तो आप अटेंशन पोजीशन यानी कि फुल बॉडी को स्ट्रेट पोजीशन के अंदर लाकर वहाँ पर हाइट मपवाना। आपका अगर यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट है तो वहाँ पर भी पूरी तरह से कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, आप अपने फिजिकल के ऊपर फोकस करें। उसके बाद में यहाँ पर दीपक जी का एक कमेंट आया हुआ है कि क्या एनसीसी सर्टिफिकेट स्टेटस अपडेट हो जाएगा या नहीं, मेरा बी ग्रेड सर्टिफिकेट है एनसीसी का, फॉर्म में गलती से नो हो गया था। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये कैटेगरी का मामला है। कैटेगरी के अंदर जो परसेंटेज आपके जो एक्स्ट्रा जो मार्क्स जुड़ते हैं आपकी अलग से एलिजिबिलिटी के कारण, तो वहाँ पर ये उनका पॉइंट होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब जाकर आप एनसीसी का कोई भी सर्टिफिकेट लगाओ और वो मान्य हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपका मेरिट निर्धारित होता है, यानी कि आपके मार्क्स के कारण आपकी मेरिट होती है। जैसे कि कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि हमने कैटेगरी के अंदर गलती कर दी, तो कैटेगरी आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर यह डिसाइड करती है कि आपके मार्क्स के दौरान आपका सिलेक्शन हुआ है। जैसा कि आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है वो यहाँ पर एससी लिख कर आ गया तो वो एससी के अंदर तो फिर यहाँ पर कट ऑफ के अंदर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर जनरल से बाहर हो रहा है, तो साफ साफ आपकी गलती है कि आपने जो वो जनरल के कैंडिडेट होते हुए भी जो लो कट ऑफ थी उसके ऊपर आपने क्लिक किया, तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में शायद आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाए, वो भी किस चांस के अंदर, अगर आपके मार्क्स हैं वो जनरल को या फिर अपनी कैटेगरी को फाइट कर रहे हो तो वहाँ पर आप सभी को ये निश्चिंत रहना है कि जो फिजिकल के जो आपने फॉर्म से जो अप्लाई करते टाइम पर आपने जो कोई प्रॉब्लम वहाँ पर हो गई थी आपसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं अगर वो प्रॉब्लम उसके दौरान हुई है और आप उसकी मेरिट के अंदर आते हैं तो वहाँ पर आपकी शायद एप्लीकेशन लगकर वहाँ पर करेक्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। आप जो भी आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एनसीसी तो एक्स्ट्रा मार्क्स के अंदर आती है, तो आपको क्या करना है, अगर आप अपनी कैटेगरी से अच्छी तरीके से नंबर ला रहे हैं तो आपको निश्चिंत रहना है, फिजिकल की तैयारी कीजिए अच्छी तरीके से। आप सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक है। आप सभी को क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी साथियों को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का फिजिकल अच्छा हो यही हम कामना करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।